पिछले एपिसोड में आखिरकार चियान हान सिंगुन की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए सिंगुन वहां से डीटियानी के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। इसके बाद अगला सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन सुवानमिंग और बाईहू के साथ में होता है, जहां पर सुवानमिंग कहने लगता है कि हम तो इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है कि तुम डीटियानी को हरा दोगे। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और मैंने तो उसे केवल याद करने के लिए ऐसा बोल दिया। लेकिन तभी बाईहू कहता है कि फिर भी अब पूरी तरह से होपलेस नहीं है, जिसके बारे में सुनते ही सिंगुन उनसे पूछता है कि ऐसा कैसे। तब इस पर बाईहू कहता है कि तुम हेवन और अर्थ के तबाही के बारे में भूल गए, जिसके बाद सिंगुन को समझ आता है कि डीटियानी का सबसे बड़ा एनिमी वो नहीं है बल्कि वह तो असल में हेवन और अर्थ की तबाही है। अब इसीलिए सिंगुन का कहने लगता है कि अगर मैंने इसे सही तरीके से यूज किया तो फिर मेरे पास में उसे हराने का एक चांस जरूर होगा। तब इसके बारे में सुनकर बाईहू भी इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने पावर को इसे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि सुवानमिंग भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस प्रॉब्लम से आसानी से निकल सके। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन ब्लैक डिस्ट्रक्शन, स्काई प्यूरिफिकेशन, ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो डीटियानी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी रहे। इसके बाद अगले सीन में हम डीटियानी को चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर सिंगुन आकर अपने किसी पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि डीटियानी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि ये तो आ गए। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन सुवानमिंग और बाईहू के साथ में यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही डीटियानी भी इनको चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। तब इसे देख सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो चाय पीते हुए कहता है कि यह तो काफी डिलीशियस है। तभी डीटियानी कहता है कि तुम तो 3 दिन से नहीं मिले और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम काफी शांत हो गए हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि तुम भी बिल्कुल अपने पिछले लाइफ वाले सिंह टियान के जैसे हो, जो कि अभी भी अपने गहराई को नहीं देख पा रहा। तब इस पर डीटियानी कहने लगता है कि अब तो तुम सुप्रीम एम्परर हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझसे अलग नहीं हो। मगर तभी हम देखता है कि अब हेवन और अर्थ के तबाही का भी आने का टाइम हो गया था। इसीलिए सिंगुन डीटियानी से कहने लगता है कि अगर तुमने इसे पास कर लिया तब तो तुम एक हायर लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें हरा पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब इस पर डीटियानी कहता है कि तुम एक ऐसी बात करने लगे और क्या सच में तुम्हें लगता है कि हेवन और अर्थ के तबाही को सर्वाइव करना इतना आसान है। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तुम इसे मुझे हैंडल करने दो। जिसके बाद डीटियानी कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है। तब सुवानमिंग कहता है कि हम ड्रैगन फिनिक्स और चिलिन तीनों क्लैन काफी टाइम से फाइट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस तबाही में तुम मर गए तो फिर ये सारा प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीटियानी इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वे सभी फिर से चाय पीने लगते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन किसी चीज के बारे में सोचने लगता है और फिर वो डीटियानी से कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो फिर मैं ऐसा पॉइंट तक ग्रो नहीं कर पाया होता। जिसके बाद डीटियानी कहता है कि अगर हम अपने आइडेंटिटी को साइड कर दें तो फिर मुझे लगता है कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को यह बात समझ में नहीं आती। तब इस पर डीटियानी कहता है क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने वांजियन पवेलियन के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उसमें पवेलियन मास्टर फान वुजी भी शामिल था, क्योंकि उस समय मैंने देखा था कि तुम किल करने के लिए डिटरमाइन हो। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि फान वुजी मुझे मारना चाहता था और इसीलिए मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं और तुम बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। फिर वो कहता है मैंने सुना कि एक बार सुवानमिंग ने तुम्हारे अचीवमेंट में हेल्प की थी, इसीलिए मुझे भी लगता है कि सच में तुम कॉम्पिटेंट हो, लेकिन फिर भी तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया ताकि तुम उनके पावर को कलेक्ट कर सको। तब इस पर डीटियानी कहता है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेक्रीफाइस करने की जरूरत थी, नहीं तो मैंने फिर इंसानियत को ग्रो करने के लिए कैसे लीड किया होता। तब इस पर सिंगुन कहता है कि इंसानों ने तो ग्रो किया, लेकिन फिर भी जब तुमने टियानी क्लैन को पूरी तरह से मिटा दिया तो फिर इसकी वजह से सभी डिमन क्लैन एक साथ में हो गए और इसीलिए वे लगातार इंसानों के खिलाफ में फाइट करने लगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सिंगुन डीटियानी के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या यही तुम्हारा विजन है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि डीटियानी को किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो कहना लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इंसानियत को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। तब इस पर सिंगुन कहता है कि फिनिक्स क्लैन का खत्म होने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद डीटियानी कहता है कि फिनिक्स क्लैन का तो अब डिक्लाइन हो रहा है और वैसे भी उस समय मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि पावरफुल मैं अब हूँ। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि फिनिक्स क्लैन का खत्म होना तुम्हारे ही हाथ में है, जबकि तुम तो केवल बड़े सच्चाई के बारे में बात करते हो, लेकिन फिर भी तुमने सारे कमजोर क्लैन वालों को मार दिया और इसीलिए तुमने लोगों का सपोर्ट खो दिया। तब इस पर डीटियानी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सभी के बीच में कंपटीशन चलती रहती है। फिर वो कहता है कि जब इंसान और फिनिक्स क्लैन एक साथ में मिले थे तब उस समय स्ट्रॉन्ग लोगों का जन्म हुआ था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए फिनिक्स क्लैन खत्म हो गया तो इसमें बड़ी बात क्या है। तब इस पर डीटियानी कहता है कि तुम्हारे पावर में होते हुए फिनिक्स क्लैन पूरी तरह से खत्म हो गया, जो कि असल में उस समय का नंबर 1 क्लैन था। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इंसानियत को तुम्हारा भरोसा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम उनका रूलर बनने के काबिल नहीं हो। तब इस पर डीटियानी कहता है कि हेवन और अर्थ के तबाही का भी आने का टाइम हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन तभी हम देखता है कि सुवानमिंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इसमें
कौन सर्वाइव करेगा हम इसे देख लेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि डीटीआर भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए भाई भी कहना लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे टाइम लॉ का कोई भी जवाब नहीं है, इसीलिए आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कितना पावरफुल है। और फिर हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि डीटीआर ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसे काफी तेजी से पीछे भी भेज देता है। तभी सिंगुन कहता है कि अगर हम तीनों एक साथ में मिल गए तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। तब इस पर डीटीआर ने कहता है कि तुम्हारे पास में जो भी है वो मेरा गिफ्ट है, इसीलिए मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास में से इसे ले सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर तुम्हारे पास में ऐसी पावर है तो ऐसा करके दिखाओ। जिसके बाद डीटीआर ने कहता है कि मैं तुम्हारा यह लुक देखकर परेशान हो गया हूँ, क्योंकि एक बार तुम इसी तरह से लियू शियान को मुझसे ले चुके हो, इसीलिए क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते कि मैं लियू शियान से इतना प्यार क्यों करता हूँ। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है और मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि वह खुश रहे। तब इसके बाद सुनकर डीटीआर ने कहता है कि क्या तुम उसे जाने दोगे। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि नहीं, मैं लियू शियान से प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कैद करके रखें। जिसके बाद हम देखता है कि डीटीआर ने इस बात से और भी परेशान हो गया था और कहता है कि इंसान तो सच में काफी अजीब है। फिर वो कहता है कि तुम तो उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हो, जबकि तुम इसके बदले में उससे कुछ भी नहीं चाहते। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम भी ऐसा ही करते, लेकिन असल में तुम बहुत ही सेल्फिश हो, जिसका वजह से तुम कभी भी नहीं समझ पाए कि लियू शियान करना क्या चाहती है। लेकिन तभी हम देखता है कि डीटीआर ने गुस्से में अपने फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी डीटीआर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी डीटीआर गुस्से में कहता है कि मैं तो इतने सालों से उसके साथ में हूँ, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि अगर सच में तुम उसे इतना जानते हो तो फिर लियू शियान तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। और वो अपने फिनिक्स वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि बाईहू और सुवानमिंग अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगते हैं और फिर इसे रोकने के बाद सुवानमिंग डीटीआर से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ब्लूबर्ड क्या चाहता है। लेकिन हम देखता है कि डीटीआर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर सुवानमिंग कहने लगता है कि एक समय एक ब्लूबर्ड हुआ करता था जिसने कि तूफानी समुद्र के बाद एक आइलैंड के लिए वेट किया। जिसके बाद डीटीआर कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि उसके रिलेटिव ने कहा था कि अगर उसने लापरवाही से इसे पास करने का कोशिश किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो रास्ते में ही मर जाए। लेकिन फिर भी ब्लूबर्ड एक फ्री सोल है, इसीलिए वो जहाँ चाहे जा सकता है। इसीलिए एक दिन उसने आइलैंड का कुछ हिस्सा लिया और फिर वहाँ से गायब हो गया। तब इस पर सिंगुन उससे पूछता है कि क्या वो रास्ते में ही मर गया। लेकिन इस पर डीटीआर कहता है कि अगर सच में तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर इसके बारे में तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेते। तभी हम देखता है कि डीटीआर ने यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन कर दिया था और इसीलिए सिंगुन ब्लूबर्ड के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए डिसाइड कर लेता है। तब इससे तक सुवानमिंग उससे वहाँ पर जाने से मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये डीटीआर का कोई ट्रैप है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखता है कि सिंगुन किसी जगह पर आ गया था जहाँ के लोग होली वीमेन और होली सन के अपीयर होने के बारे में बात कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखता है कि सिंगुन की नजर ऊपर जाती है जहाँ पर कि एक फिनिक्स और ब्लूबर्ड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिंगुन इसके बारे में पता लगा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।